प्रश्न नंबर 576, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? हीनयान बौद्ध धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से, नंबर सी जैन धर्म से, नंबर डी लोकायत मत, नंबर ई हिंदू धर्म। तो अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? वह जुड़ा है आपका जैन धर्म से, नंबर सी। अगला प्रश्न 577, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो किसने किया था? वो किया था आपका नंबर सी जैन धर्म ने। अगला प्रश्न 578, सर्प फण निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? शांतिनाथ का, ऋषभनाथ का, पार्श्वनाथ का, महावीर स्वामी का। तो सर्प फण निम्नलिखित में से किसका लांछन है? तो वह है आपका नंबर सी पार्श्वनाथ का। तो पार्श्वनाथ, नंबर सी। अगला प्रश्न 579, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? कृष्ण से, परशुराम से, बिंबिसार से, उदयन से। तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो 579 का आंसर है आपका नंबर ए कृष्ण। तो जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे वो किससे संबंधित थे? वो थे आपके कृष्ण से। अगला प्रश्न 580, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो शांतिनाथ, सुमितनाथ, मल्लिनाथ, अरष्टनेमी। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो वो थी आपकी नंबर सी मल्लिनाथ। अगला प्रश्न 581, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, योग दर्शन से, लोकायत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? वह है आपका नंबर ए जैन दर्शन से। अगला प्रश्न 583, जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग, लेखन पद्धति, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य है वह है आपका नंबर ए उपवास द्वारा प्राण त्याग। तो जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। जैसे कि जैन धर्म के कौन जो साधु होते हैं जैन धर्म के, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको महात्मा बोला जाता है, ठीक है। तो उनका क्या, वो क्या करते थे? वे अपने आप को वे उपवास द्वारा प्राण त्यागते हैं। अगला प्रश्न 584, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो यापनीय किसका एक संप्रदाय था? वह था जैन धर्म का। अगला प्रश्न 585, यापनी संघ किससे संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, वैष्णव से, शैव से। तो यापनी संघ किससे संबंधित है? वह यहाँ पे जैन धर्म से। अगला प्रश्न 586, महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? यानी कि जो महावीर के देहांत के बाद उनका कौन सा शिष्य था जो जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? गौसाल, गौतमेंद्र भूति, सुधर्मण, जम्बू स्वामी। तो वो कौन थे? वो थे आपके नंबर सी सुधर्मण, ठीक है। तो महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? वो बना सुधर्मण। अगला प्रश्न 587, महावीर के मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? भद्रबाहु, जम्बू, स्थूलभद्र, सुधर्मा। तो महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? वह आपका सुधर्मा। तो सुधर्मा को पिछले क्या बोला था? बोला था
सुधर्मण, ठीक है, तो सही नाम है उसका सुधर्मा, डी। अगला प्रश्न है 588, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? बल्लवी में, वैशाली में, पावा में, पाटलिपुत्र में? तो किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वह हुआ आपका नंबर ए, बल्लवी में। अगला प्रश्न है 589, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, बल्लवी में, कश्मीर में, उक्त में कोई नहीं। तो दूसरी जैन सभा हुई थी आपकी नंबर बी, बल्लवी में। अगला प्रश्न है 590, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय जैन सम्मेलन, प्रथम जैन सम्मेलन, तृतीय जैन सम्मेलन, चतुर्थ जैन सम्मेलन? तो निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? वह हुआ था आपका नंबर बी, प्रथम जैन सम्मेलन में। तो प्रथम जैन सम्मेलन में दो संप्रदाय बने गए। कौन सा? एक तो भद्रभाव के नेतृत्व में कौन सा? दिगंबर संप्रदाय, और एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था, वो था श्वेतांबर संप्रदाय। तो दो संप्रदाय कौन से थे? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर थे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। अगला प्रश्न है 591, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? तो वो था आपका नंबर ए, 5। तो प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? वह था आपका 5। 552, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? वो हुआ आपका सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न 593, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था योशुद, जामाल, विपिन, प्रभास? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वो था आपका जामाल। तो जामाल कौन थे? तो महावीर स्वामी का पुत्री का पति, ठीक है जी। अगला प्रश्न है 594, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? यशोदा, जामाल, अड़ोजा, त्रिशला? तो वो कौन थी? जामाल, यानी कि पुत्री का पति। तो पृथ्वी का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाल। अगला प्रश्न है 595, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नंबर डी, सुधर्म को। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया कौन बना था? वो था सुधर्म है। अगला प्रश्न 596, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव? तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं आपके जैन। अगला प्रश्न है 596 587 कहाँ से आ गया? देखते हैं। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसे जनसंघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? तो भद्रबाहु, जम्बू, स्थूलभद्र और सुधर्मा? तो वो थे आपके सुधर्मा जी। अब ठीक है, एक प्रश्न एक्स्ट्रा आ गया। 597, जैन धर्म के बारे में कौन सा एक सही है? महावीर से संबंधित हीनयान और महायान दो संप्रदाय थे। नंबर बी, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। नंबर सी, उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया। नंबर डी, वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? वह है आपका नंबर बी, महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। अगला प्रश्न है आपका 598,
जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो नंबर 1 काल, नंबर बी आकाश, अच्छा नहीं, नंबर सी लिखिए, नंबर सी है पुद्गल। नंबर डी अविद्या। तो जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो काल है, आकाश है, पुद्गल है, लेकिन आपका अविद्या तत्व सहयोगी नहीं है। तो आपको 598 का ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है 599। जैन दर्शन का निम्नांक से निकट का साम्य है? सांख्य का, वेदांत का, वैशेषिक का, योगाचार का। तो जैन दर्शन का निम्नांक से निकट का साम्य है वह है आपका नंबर ए सांख्य। अगला प्रश्न है 600वां। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? नंबर ए पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो भद्रभाव के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए नहीं, ये बात गलत है आपका। देखते हैं, स्तूलभाई के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ, ये भी बात आपकी गलत है। नंबर सी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बात सही है आपकी, नंबर सी। नंबर डी देखते हैं, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। आइए हम विशद व्याख्या करते हैं 600वां प्रश्न की। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर नहीं कहलाए, क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। दिगंबर जो नग्न अवस्था में साधु रहते हैं। नंबर बी स्थूलभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ नहीं, जबकि 600 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ था? अकाल पड़ा था भयंकर उत्तर भारत में। तब क्या हुआ था? तब भद्रभाव अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत में चले गए थे। तो श्रवण बेलगोला आपने नाम सुना होगा, तो वो कहाँ है? दक्षिण भारत में, ठीक है। तो वहाँ पर कौन चले गए थे? भद्रभाव अपने शिष्यों को लेके। लेकिन सी प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बात सही है। नंबर डी बौद्धों का विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी बात गलत है। तो आपका ऑप्शन होगा सी सही।